हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे, वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है इसके बारे में जानेंगे, मल्टीपर्पसेस रिवर प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे और साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी जानेंगे। तो हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे विजुअल्स और एनिमेशन की मदद से समझेंगे, जिससे आपको हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से कवर्ड है, जिसमें 96.5% वाटर का वॉल्यूम ओशियंस और सीज में एग्जिस्ट करता है। सिर्फ 2.5% वाटर ही फ्रेश वाटर है, उसमें भी 70% वाटर आइस और ग्लेशियर्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। सिर्फ 30% वाटर फ्रेश वाटर है, जो ग्राउंड वाटर में मौजूद है, जो पीने के काबिल है। दोस्तों, वर्ल्ड में जितना बारिश होता है उसका इंडिया में 4% होता है, और वाटर अवेलेबिलिटी के मामले में इंडिया की रैंक 133 है, और 2025 तक लगभग 2 बिलियन लोग वाटर स्कैर्सिटी का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम वाटर स्कैर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, और वाटर स्कैर्सिटी होने का कारण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कारण है, इंडिया जैसी कंट्री में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है और साथ में वाटर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण है, ट्यूबवेल से ज़्यादा वाटर निकलने के कारण ग्राउंड का वाटर लेवल कम होता जा रहा है, और इंडस्ट्री के खुलने के कारण भी ग्राउंड वाटर इफेक्ट हो रहा है। और साथ में इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रही है वो भी फास्ट फ्लोइंग वाटर से तैयार की जाती है, जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बहुत सारे सिटीज़ में, ज़्यादातर सोसाइटी या कॉलोनी में वाटर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोग वाटर पंप लगवा लेते हैं, जिसके कारण भी ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। इसके अलावा वाटर की स्कैर्सिटी वाटर की ख़राब क्वालिटी के कारण भी हो सकती है। ज़्यादातर वाटर पोल्यूट होता है डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स जो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है, उससे भी वाटर पोल्यूट होता है। ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होने के कारण बहुत जगह का ग्राउंड वाटर ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजरस हो गया है। तो अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि वाटर को कंजर्व करना या मैनेज करना क्यों ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि अगर हमें बीमारियों से बचना है, हेल्थ हजार्ड से बचना है, तो हमें वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा। दूसरा कारण ये हो जाएगा कि अगर हमें इकोसिस्टम को बचाना है तो वाटर को यूज अच्छे से करना होगा। तीसरा पॉइंट यह हो जाएगा कि फूड पर्पसेस के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। और हमारा फोर्थ पॉइंट ये हो जाएगा कि ज़्यादा वाटर बर्बाद करने से हमें क्राइसिस देखने को मिल सकती हैं। तो इन सब पॉइंट से ये क्लियर हो गया है कि वाटर को हमें कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। तो अब हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पसेस रिवर प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मल्टीपर्पसेस रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होता है। मल्टीपर्पसेस रिवर प्रोजेक्ट्स डैम बनाता है, जिससे एक साथ बहुत सारे ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, जैसे फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सके, सॉइल इरोजन को रोका जा सके, वाटर को इरिगेशन के इस्तेमाल में लिया जा सके, और इस वाटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जा सके। तो अब हम जान लेते हैं डैम्स क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे, ए डैम इज़ अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रैक्ट्स, डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लोइंग ऑफ टेन क्रिएट्स ए रिजर्वर। इसका मतलब ये हुआ कि डैम एक बैरियर होता है जो वाटर बॉडीज़ के पास बनाया जाता है, ताकि जो वाटर का फ्लो है उसे रोका जा सके। डैम्स को 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। पहला है स्ट्रक्चर के बेसिस पे, दूसरा है हाइट के बेसिस पे। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम देखें तो डैम्स को क्लासीफाई किया जाता है टिम्बर डैम्स और एम्बैंकमेंट डैम्स या मेसनरी डैम्स में। अगर हम हाइट्स की बेसिस पे बात करें तो डैम्स को क्लासीफाई किया जाता है लार्ज डैम्स, मेजर डैम्स और लो डैम्स, मीडियम डैम्स एंड हाई डैम्स में। अब हम मल्टीपर्पसेस रिवर प्रोजेक्ट्स के एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एडवांटेज यह है, इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है, इरिगेशन के इस्तेमाल में लिया जा सकता है, फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है, और साथ में फिश ब्रीडिंग किया जा सकता है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, डैम्स एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब तक हमने जो भी पढ़ा वो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के एडवांटेज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपर्पसेस रिवर प्रोजेक्ट्स के डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज यह होगा कि डैम बनाने के कारण पीपल्स का लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरा डिसएडवांटेज यह है कि रिवर का नेचुरल फ्लो इफेक्ट होता है, जिसके कारण सेडिमेंट का फ्लो नहीं हो पाता है और सेडिमेंट रिजर्वर्स के बॉटम में जाकर जमा हो जाता है। तीसरा डिसएडवांटेज यह हो जाएगा कि रिवर के एक्वेटिक लाइफ के हैबिटाट को डैम्स डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी ख़त्म कर देता है। चौथा डिसएडवांटेज यह होगा कि बहुत बार ये डैम्स फ्लड को कंट्रोल करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं,
यानी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, अब हमारा लास्ट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एंशियंट टाइम से ही हमारे इंडिया में हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, यानी एंशियंट इंडिया में भी लोग वाटर हार्वेस्टिंग किया करते थे। अगर माउंटेन्स एरिया की बात की जाए तो माउंटेन्स एरिया में गुल्स और कुल्स बनाए जाते थे एग्रीकल्चर करने के लिए। ये तो हो गई माउंटेन्स एरिया की बात। अब हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, मेनली ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए। तो चलिए समझते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को। तो राजस्थान में लोग घरों की छत पे पानी कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उस पानी को पीवीसी पाइप के जरिए अंडरग्राउंड टैंक में भेज देते हैं। वहाँ पानी स्टोर हो जाता है, फिर वो उसे बाद में यूज़ करते हैं। अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल में लोग इनंडेशन चैनल बनाते हैं, जिससे फ्लड का पानी डायरेक्ट उनके खेतों में आ जाता है, जिससे वो लोग इरिगेशन कर लेते हैं। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के एरिड और सेमी एरिड रीजन में एग्रीकल्चर फील्ड को कन्वर्ट कर दिया जाता था वाटर को स्टोर करने के लिए, जिसे हम जैसलमेर में खादिन्स और राजस्थान में जोहात्स के नाम से जानते हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं।